नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में पेट्रोल पंपों में दूसरे दिन भी भीड़ जारी रही। निजी कंपनी ने फ्यूल की कीमत 5 रुपए तक बढ़ाई। रायपुर में 35 तो बिलासपुर में 9 पंप ड्राई रहे। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 103 रुपया 58 पैसे लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत 96 रुपये 57 पैसे है। लेकिन यहाँ पर निजी कंपनी जियो ने 5 रुपए लीटर तक रेट बढ़ा दिया है। सुबह से यहाँ पर कई फ्यूल स्टेशनों पर दूसरे दिन भी गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही। कई पंप यहाँ पर बंद दिखे। छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में यही हालात है। प्रशासन का दावा है कि अफवाहों के चलते लोग सामान्य से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। 1 जुलाई से लागू होगी नई रोजगार गारंटी व्यवस्था। 100 के बजाय 125 दिन मिलेंगे काम, 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान। 1 जुलाई 2026 से नई रोजगार गारंटी व्यवस्था लागू होने जा रही है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत अब 100 के बजाय 125 दिन के काम मिलेंगे और 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह वर्तमान 100 दिनों की सीमा से 25% अधिक है। प्रधानमंत्री की अपील पर भारी निगम की बदहाली। सार्वजनिक परिवहन के लिए तरस रहे हैं शहरवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की है कि ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। लेकिन न्यायधानी बिलासपुर के नागरिकों के लिए यह अपील केवल एक सपना बनकर रह गई है। शहर में चलने वाली सिटी बस सेवा का हाल बेहाल है। नगर निगम के दावों के विपरीत सड़कों पर बसों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक रह गई है, जिससे आम जनता ऑटो और निजी वाहनों के भारी खर्च को झेलने को मजबूर है। नगर निगम के पास 50 सिटी बस है। इनमें से वर्तमान में सिर्फ 13 बसों का संचालन किया जा रहा है। शेष बसें कबाड़ में तब्दील हो चुकी है या टायरों और पुर्जों के अभाव में डिपो में खड़ी है। आलम यह कि जिस रूट पर जो हर 15 मिनट में बस होनी चाहिए, वहां घंटों इंतजार के बाद भी बस नहीं आ रही है। निगम के 22 प्लेसमेंट कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति मिली। डिप्टी सीएम ने दिए निर्देश, कमिश्नर ने निरस्त किया। अब हाईकोर्ट से मिली राहत। बिलासपुर नगर निगम के 22 प्लेसमेंट कर्मचारियों को 1.5 साल बाद बड़ी राहत मिली है। निगम प्रशासन ने उनके अनुकंपा नियुक्ति आदेश दोबारा जारी कर दिए हैं। इन कर्मचारियों की नौकरी जनवरी 2023 में विवाद के चलते समाप्त हो गई थी। दिव्यांशु ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। निशानेबाजी जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल में जीता गोल्ड। रायगढ़ जिले के होनहार अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने वैश्विक पटल पर भारत का परचम लहराया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में दिव्यांशु ने न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि खेल केवल जीत हार का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का सबसे सशक्त मार्ग है। बस्तर के सुरक्षा कैंप अब बनेंगे जन सुविधा केंद्र। नक्सलवाद खात्मे के बाद बदलेगी तस्वीर। नेतनार से अमित शाह करेंगे शुरुआत। करीब 4 दशकों यानी 40 साल तक बस्तर का इलाका नक्सलियों के कब्जे में था। इस वजह से यहाँ के लोगों ने सालों तक दुख और डर झेला। नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस ने बस्तर के जंगलों में कई सुरक्षा कैंप बनाए और वहाँ जो है पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। अब बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है और नक्सलियों का खौफ समाप्त हो गया है। ऐसे में सुरक्षा कैंप को अब ग्रामीणों को विकास के लिए जोड़ा जा रहा है। बस्तर में सुरक्षा बलों के सैकड़ों कैंप मौजूद है। अब सरकार इन कैंपों को ग्रामीणों के विकास और मकसद के लिए इस्तेमाल करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 18 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथ होगी। नई योजना की शुरुआत के बाद अब केंद्र जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित होंगी। भूपेश बोले पीएम मोदी सलाह देकर विदेश चले गए। बीजेपी संगठन में बदलाव पर कहा दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंके गए बृजमोहन और रामविचार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में कहा कि पेट्रोल डीजल के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलाह देकर विदेश चले गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूल स्टेशनों पर कतारें लग गई है, कई पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हैं। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार सुशासन त्योहार मना रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोरोना काल में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी के संगठनात्मक फेरबदल पर पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा ने अपने पुराने नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। उन्होंने कृषि मंत्री और रायपुर सांसद का नाम लेते हुए कहा कि कोर कमेटी में न रामविचार नेताम है न बृजमोहन है।
शासकीय कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम लागू करने की मांग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से शासकीय कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम कार्य प्रणाली लागू करने की मांग की है। इस संबंध पर फेडरेशन की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों एवं संभावित ईंधन संकट को देखते हुए यह कदम सामान्य अनुकूल और जनहित में होगा। फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा संरक्षण और अनावश्यक आवागमन कम करने की अपील के मद्देनजर यह कदम अत्यंत सामान्यकुल और जनहितकारी बताया है। पानी के लिए मचा हाहाकार, गुस्साए वार्ड वासियों ने लगाया पोस्टर, कहा वार्ड में नेताओं और अधिकारियों का प्रवेश बैन। कहावत है केचुआ खाए माटी और ओखरो पेट पिराए, यानी जनता टैक्स से भी पटाए और बूंद बूंद पानी के लिए भीतर से। दरअसल धमतरी नगर निगम क्षेत्र से एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें जो है सामने आई है, जहाँ पेयजल के भीषण संकट से परेशान होकर हटकेश्वर चापड़ा वार्ड के लोगों ने आर पार की जंग छेड़ दी है। गुस्साए वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के वार्ड में आने पर नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है और निगम के दावे पूरी तरह हवाई साबित हो रहे हैं। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाने पर हरि ने लिए 50,000। मनेंद्रगढ़ में माता पिता से बोला राधे राधे, फिर रिश्वत लेकर निकला। मनेंद्रगढ़ उप जेल के प्रहरी ने 50,000 की रिश्वत ली है। जेल में बंद मर्डर के आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए मकसद से प्रहरी संतोष तिवारी ने उनके परिवार वालों से 1,30,000 रुपए मांगे थे। पैसे लेने वह घर पहुंचा था, जहां परिजनों को उसने यहाँ पर राधे राधे कहा, फिर पैसे लेकर निकला। परिवार के ही किसी सदस्य ने इसका जो है वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। आरोप है कि पैसे न देने पर आरोपियों को प्रताड़ित करने की धमकी भी दी गई थी। वीडियो नवंबर 2025 का बताया जा रहा है। वायरल होने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने प्रहरी को सस्पेंड कर अंबिकापुर अटैच किया है। बलौदा बाजार में भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत। लिमिट है बाइक को 150 तो कार को 500 रुपए तक मिल रहा पेट्रोल, किसानों की बढ़ी चिंता। बलौदा बाजार जिले में पेट्रोल और डीजल की सीमित आपूर्ति के चलते पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री पर रोक जैसी स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बाइक चालकों को अधिकतम 150 रुपए और कार चालकों को 500 रुपए तक ही यहाँ पर पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं यहाँ पर ट्रैक्टर और बड़े वाहनों के लिए डीजल की सीमा 1,000 से 2,000 रुपए तक कर दी गई है। पंप संचालकों ने डिब्बों या अन्य पात्रों में ईंधन देने पर भी रोक लगा दी है। आईजीकेवी का 11वां दीक्षांत समारोह। 1880 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। राज्यपाल डेका और सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के लगभग 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज भूमि लगातार संकुचित होती जा रही है, अतः हमें यहाँ पर कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करना होगा। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए वैल्यू एडिशन उत्पादन आज की यहाँ पर महती आवश्यक है। राज्यपाल रमेन डेका और कुलाधिपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने विश्वविद्यालय के यहाँ पर 11वें दीक्षांत समारोह में यह बातें कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह उपस्थित थे। जांजगीर चांपा के वायरल ऑडियो के बाद कर्मचारी फेडरेशन अलर्ट। दूसरे दफ्तरों में अटैच ड्राइवरों और चपरासियों की मांगी डिटेल। जांजगीर चांपा में एक अधिकारी और ड्राइवर के बीच बातचीत का कथित जो है ऑडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हरकत में आया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने सभी जिला संयोजकों से अलग अलग विभागों में अटैच किए गए ड्राइवरों और चपरासियों की जानकारी मांगी है। फेडरेशन का कहना है कि कई जिलों में कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से हटाकर दूसरे कार्यालयों में लगाया जा रहा है। आरोप है कि कई जगह अफसरों के दबाव में ड्राइवर और चपरासियों का संगलीकरण किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों के वेतन निकालने और दफ्तर के कामकाज में परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट ने पूछा गोधाम के बावजूद सड़कों पर मवेशी क्यों? सरकार ने कहा व्यवस्था सुधारने नियुक्त करेंगे नोडल अधिकारी। बिलासपुर जिले के लाखासार गोधाम की अव्यवस्थाओं को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया। शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गोधाम में मवेशियों के लिए चारे, पानी और रहने की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। सरकार ने अपने जवाब में यह स्पष्ट किया कि गोधाम के एक छोटे कमरे में 205 मवेशियों को ठूस कर रखने जैसी कोई स्थिति नहीं है। शासन के अनुसार प्रदेश भर में कुल 142 पंजीकृत गौशालाएं संचालित है, जिनमें लगभग 39,000 मवेशियों को रखा गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शासन से सवाल किया कि यदि व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त है तो फिर सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है। इस पर शासन की ओर से जवाब दिया गया कि व्यवस्था सुधारने और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई है।
रायपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठप, 78 करोड़ बकाया होने का दावा। वेतन विवाद के बीच रामकी कंपनी ने रोका काम। रायपुर में कचरा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कल सुबह भी यहां पर कई इलाकों में लोग घरों के बाहर कचरे से भरे डस्टबिन लेकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियां नहीं पहुंची। इसकी वजह नगर निगम और कचरा कलेक्शन एजेंसी के बीच भुगतान विवाद बताया जा रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रही मेमर्स DSW रामकी कंपनी ने काम रोक दिया है। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम ने मार्च 2025 से अब तक करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। प्रदेश में मौसम का बड़ा उलटफेर, बारिश से मिली प्रदेशवासियों को राहत। अब 17 मई से लू का अलर्ट। छत्तीसगढ़ का मौसम इन दिनों पूरी तरह से रंग बदलता नजर आ रहा है। सुबह जहां झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं मौसम विभाग की नई चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है। एक ओर यहां पर ठंडी हवाओं और बारिश ने राहत का एहसास कराया, तो दूसरी ओर 17 मई से प्रदेश में भीषण हीटवेव चलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम के इस अचानक बदले यहां पर मिजाज ने आम लोगों के साथ किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। ईंधन संकट के बीच रेलवे बना संकट मोचक, ट्रेनों बसों में भीड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता। देश भर में छाए तेल संकट के बीच एक बार फिर भारतीय रेलवे आम लोगों के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। इन दिनों पेट्रोल पंपों पर बाइक और कारों के लिए ईंधन सीमित मात्रा में मिल रहा है। इस परेशानी से बचने के लोग लंबी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए अब ट्रेनों को अपनी प्राथमिकता बना रहे हैं। यात्रियों के इस बदले हुए रुझान का सीधा असर देखने को मिला। रायपुर से बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़ सहित गोंदिया और कटनी रूट पर चलने वाली लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग अचानक बढ़ गई है। इसके चलते ट्रेनों में सामान्य दिनों की तुलना में भारी भीड़ नजर आ रही है। खासकर सुबह और शाम के वक्त चलने वाले लोकल ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ रही है। कवर्धा में शराब भट्टी के खिलाफ एबीवीपी का बड़ा प्रदर्शन, NH 30 पर किया चक्का जाम। कवर्धा जिले के पौड़ी में शराब दुकान के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उग्र विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान को पौड़ी से हटाने की मांग की। इस मांग को लेकर एबीवीपी ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल मरीजों के लिए बड़ा फैसला, 85 करोड़ से बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में दशकों से पीड़ा झेल रहे सिकल सेल मरीजों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यहाँ पर एक आदेश के तहत सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए 8,509 लाख रुपए यानी लगभग 85 करोड़ रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। वित्त विभाग ने इसके लिए अपनी सहमति भी दे दी है। शहरों में 9 साल से सरकारी भूमि पर जमे लोगों को मिलेगा पट्टा। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 2017 से पहले सरकारी जमीन पर काबिज पात्र लोगों को सरकारी पट्टा देने जा रही है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में सर्वे शुरू हो गया है। राजस्व विभाग ने कलेक्टरों को 15 अगस्त 2026 तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट संचालक भू अभिलेख को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पात्र लोगों की सूची के आधार पर पट्टा वितरण होगा। सर्वे के लिए निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाई जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट तथा नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में 800 वर्ग फीट तक कब्जा रखने वाले को ही यहाँ पर पात्र माना जाएगा। इससे अधिक कब्जा और अतिक्रमण की श्रेणी में रहेगा। शुरुआती पट्टा 30 साल के लिए दिया जाएगा, जिसे बाद में नवीनीकृत कराया जा सकेगा। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण में पिछड़ा छत्तीसगढ़ देश में है 26वें स्थान पर। टॉप पर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सबसे पीछे। बांझपन, शारीरिक कमजोरी और दूसरी बड़ी यहाँ पर बीमारी होने की अफवाह, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के निःशुल्क टीकाकरण अभियान पर भारी पड़ रहा है। 16 मार्च से राज्य में शुरू हुआ इस टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 26वें स्थान पर है। राज्य में 14 से 15 साल के बीच यहाँ पर 2,62,00,000 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य है, मगर अब तक महज 4% यानी 12,000 को ही यह टीका लगाया गया है। हरकत में आया आबकारी विभाग, ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने शराब दुकान में तैनात रहेंगे 2 आरक्षक। खैरागढ़ में सरकारी शराब दुकानों की अव्यवस्था, ओवर रेटिंग और नकली शराब प्रकरण को लेकर लगातार उठ रही सवालों के बीच आखिरकार आबकारी विभाग एक्शन मोड पर दिखाई दिया है। नकली शराब प्रकरण में संलिप्त कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। वहीं ड्यूटी के दौरान शराब पीते पाए गए यहाँ पर कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ यहाँ पर ओवर रेटिंग पर लगाम कसने शराब दुकान में 2 आरक्षकों की तैनाती की गई है। केंद्रीय सचिव ने नक्शा प्रोजेक्ट और विकास मॉडल के लिए जानकारी सर्वे कार्य तेज करने के निर्देश। धमतरी जिले में चल रहे महत्वाकांक्षी नक्शा प्रोजेक्ट को लेकर भू संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ सर्वे कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटि रहित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण, सिंचाई, महिला स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मॉडल की सराहना की। राजनांदगांव में अवैध भंडारण की कालाबाजारी, 2300 बोरी जब्त, गोदाम सील, कलेक्टर के निर्देश पर एक्शन।
राजनांदगांव जिले में अवैध खाद भंडारण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम माड़ी तराई में प्रशासन ने बड़ी छापामार कार्रवाई करते 2300 बोरी खाद जब्त किया है। कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद गोदाम को तत्काल सील कर दिया गया है। यह पूरी कार्रवाई राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर की गई है, जिसके बाद कृषि, राजस्व और प्रशासनिक अमले की संयुक्त टीम गाँव पर पहुंची। अधिकारी ने गोदाम में भारी मात्रा में खाद का भंडारण पाया, जिसके दस्तावेजों और वैधता की जाँच शुरू कर दी गई है। जिले में इतनी बड़ी मात्रा में खाद जब्त होने का यह पहला मामला माना जा रहा है। कचना ओवरब्रिज जल्द होगा शुरू। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतिम चरण के कार्यों का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर में खम्हारडीह कचना रेलवे क्रॉसिंग और निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के अंतिम चरण के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओवरब्रिज पर पैदल चलकर अधिकारियों से इसके तकनीकी मानकों की जानकारी ली। उन्होंने यहाँ लाइटिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता के पोल्स और लाइट्स का उपयोग करने को कहा। दुर्ग में 480 मामलों की जब्त शराब पर चला बुलडोजर। 10 साल से थानों में रखी 65 लाख की शराब कोर्ट के आदेश के बाद किया नष्ट। दुर्ग जिले के अलग अलग थाना और चौकी परिसरों में पिछले कई सालों से जब्त शराब रखी हुई थी। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद करीब 65 लाख रुपए की कीमत की 15,000 लीटर से ज्यादा शराब को नष्ट किया है।